अगर आप अपने व्हाट्सएप पर न्यूज़ की खबरें पाना चाहते हैं, विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करना चाहते हैं या हमें कोई प्रभावी व आवश्यक सूचना देना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9690056650 पर व्हाट्सएप करें। नमस्कार, मैं श्वेता सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। कहते हैं कि देश का भविष्य नौनिहाल छात्रों के ऊपर निर्भर होता है, लेकिन आजकल के छात्र और युवा मादक एवं पेय पदार्थों का शिकार होता जा रहा है। उन्हीं छात्रों के लिए मिसाल बन रहा है हरियाणा का प्रिंस, जो कि कक्षा 8 का छात्र है। दरअसल प्रिंस बचपन से ही पढ़ने और साइंस का बहुत शौकीन था, जो कि हर समय कोई ना कोई कार्य करता रहता है, जिसकी चर्चा उनके परिवार में अक्सर होती थी। अभी हाल ही में प्रिंस ने रॉकेट बनाने का नया तरीका निकाला है, जिसमें वैज्ञानिक रॉकेट में कैमरे और कम फ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका प्रिंट प्रिंस ने रफ पेपर पर तैयार किया है। Morning my all dear friends. Today I am Prince Tawar making a new video on the information of rocket designs. Today I will show you my own rocket design. This is made from my hands only. So this is my rocket design. This rocket design is based on future rocket ships. This rocket design has many upgraded parts than compared to our normal rockets. I will show you one by one. इस रॉकेट में सबसे ख़ास बात यह है कि इस रॉकेट में आज की रॉकेट से ज़्यादा आधुनिक इस्तेमाल किए गए हैं। इस रॉकेट में हमने रडार्स लगाए हैं, सेटेलाइट लगाई हैं और कैमरे लगाए हैं, जो कि आम रॉकेटों में आजकल नहीं पाए जाते, जो कि रॉकेटों में हम लगाते नहीं हैं। मैं आपको सबके काम बताता हूँ। कैमरे का क्या काम है? कैमरे से जो हमारी धरती पर साइंटिस्ट बैठे होंगे उनको भी स्पेस के नज़ारे और उनको सारी जानकारियाँ कैमरे के द्वारा मिलती रहेंगी। सैटेलाइट्स कैमरे की इंफॉर्मेशन को अर्थ तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसमें इनबिल्ट रडार भी लगाया गया है, जो कि आगे या रॉकेट पे कोई भी रॉकेट के आसपास से कोई मेट्रॉयड एस्ट्रॉयड आए तो उसको ये डिटेक्ट करके रॉकेट को इंफॉर्मेशन दे देता है, जिससे कि कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, इसमें ख़ास बात यह है कि इसके डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है और इसका फ्यूल बहुत ही कम खर्च होता है। इसमें हमने ऐसी फ्यूल्स लगाए हैं जो कि आज के फ्यूल से ज़्यादा अच्छे हैं। इसकी मैक्सिमम विड्थ 20 फीट है और इसकी मैक्सिमम हाइट 15 फीट है। ये साइज़ में बहुत छोटी होने के कारण ये कहीं भी लैंड और कहीं भी इसको हम टेक ऑफ कर सकते हैं। इसीलिए इस रॉकेट की डिज़ाइन बहुत ही यूनिक टाइप से बनाई गई है। अब मैं आपको इस रॉकेट की बैक पार्ट दिखाता हूँ। तो यह है इसकी बैक साइड। इसकी बैक साइड की जो विंग्स हैं उस पे और इसका पीछे का जो पार्ट है उस पे हमने लाइट्स लगाई हैं। हमने लाइट्स इसलिए लगाई हैं क्योंकि स्पेस का एक फैक्ट है कि अगर हम टॉर्च यानी मतलब कि लाइट को अगर हम स्पेस में रखते हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो भी चीज़ उसको हैंडल करके आप पकड़ के रखती है वो उसकी अपोजिट साइड में मूव करती है। तो सिंपली इसी हमारे बेसिक्स पे हमने इसके पीछे लाइट्स लगाई हैं, जो कुछ ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करके इसको स्पेस में जाके मूव कर सके। इसमें हमने 3 टाइप के फनल्स लगाए हैं, जो कि इसको अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचाने में मदद करे, ताकि क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर या मतलब कि अर्थ के अंदर लाइट्स का कुछ काम नहीं होगा, तो इसीलिए हमने इसमें ये 3 फनल्स लगाए हैं जो इसको अर्थ से बाहर ले जा सकें। इसमें हमने इसको अर्थ से बाहर ले जाने के लिए सिंपल एक तरीके का रोड बनाया है, जिस पे रॉकेट शिप यहाँ से जाते हुए वो ऊपर की तरफ जाएगी, जिसकी मैक्सिमम हाइट 50 फीट और मैक्सिमम उसकी विड्थ 100 फीट होगी, जिससे ये रॉकेट शिप आसानी से ऊपर की तरफ मूव कर पाएगी, जिससे कि रॉकेट शिप हमारी फ्लाई हो सकेगी। इसमें हमने जो एस्ट्रोनॉट सूट होते हैं वो भी हमने इसमें बड़े ही आधुनिक लगाए हैं। इसमें हमने एस्ट्रोनॉट सूट बड़े ही अलग ढंग से बनाए हैं। इसका जो एस्ट्रोनॉट सूट होगा उसके आगे की तरफ 2 उसके
बटन होंगे यानी कि स्विच होंगे, जिससे कि हम उसके पीछे की 2 बिग लाइट्स को ऑपरेट कर सकेंगे, उसको ऑफ ऑन कर सकेंगे। बिग लाइट्स का ये मतलब है कि बाय चांस अगर हमारी रॉकेट शिप क्रैश हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो अगर एस्ट्रोनॉट बीच ही स्पेस में अगर वो अटक जाएं तो उनको थोड़ी सी मदद हो कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा सकें। इसीलिए हमने इसमें टॉर्चेस लगा मतलब कि लाइट के प्रोजेक्शंस लगाए हैं। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी होगा जो कि हर सूट में होता है, इसलिए हमने इसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया है पीछे की तरफ, ताकि कि बीच स्पेस में अगर खो भी जाएं तो हम ज़्यादा देर तक सरवाइव कर सकें। इसकी जो लाइट्स हैं ये इनका यही कारण है कि इसमें हमने लाइट्स भी लगाई हैं जो कि आम सूट में नहीं होता। तो ये थी मेरी रॉकेट की डिज़ाइन। मैं आपको बता दूं ये रॉकेट की डिज़ाइन मैंने कहीं से कॉपी नहीं की, किसी से इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। इस रॉकेट की डिज़ाइन को सक्सेसफुली करने के लिए मुझे 2 साल लगे हैं। इसको मैंने अपनी से खुद से मेहनत से बनाया है। थैंक यू। होनहार प्रिंस तंवर की वीडियो कस्बा कोसी कला के कुछ लोगों में देखने के बाद चर्चा का विषय बन गई। प्रिंस तंवर कस्बा कोसी कला के रहने वाले जमुना चौधरी की बहन का बेटा है, जो कि पढ़ने में काफी तेज है, जिसकी वीडियो को उनके परिवार के बच्चे भी बार बार देखने में लगे हुए हैं। अपने मामा के रहने आए प्रिंस की बड़ी बहन प्रियंका तंवर ने बताया कि उसका ध्यान अक्सर ऐसे ही कार्यों में रहता है। गूगल एवं यूट्यूब के सहारे वो ऐसे ही कार्य करता है। उसकी जो वायरल वो हो रही एक है, रॉकेट बनाना चाहता है और जो उसकी डिज़ाइन अभी बन चुकी है वो सबसे अलग है। उसमें कैमरे हैं और जाने तक, ऊपर चांद तक जाने तक उसका जो भी है, उसमें फ्यूल बिल्कुल थोड़ा लगेगा जाने तक। कैमरे हैं, उसमें लाइट भी हैं, बहुत चीज़ें हैं, अलग चीज़ें। और वो छोटे से ये तैयारी कर रहा है, 2 सालों से ये तैयारी होने में अभी लगी है और अब उसका पूरा जो हो गया है। कौन सी क्लास का वो छात्र है, कौन से विद्यालय में पढ़ता है, कौन से विद्यालय में पढ़ता है वो फरीदाबाद पढ़ता है। तो क्या चाहता है वो, मतलब इसमें क्या होना वो चाहिए ये जिस तरह चाहता है रॉकेट? कि बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को जो भी बनाना चाहते हैं वो उसे देखकर बनाए ये चीजें, और उसने जो बनाई है वो सबसे अलग हटकर बनाई है। क्या उसमें अलग है हट के जिस तरीके से? उसमें अभी आपको बताया जैसे कि मैंने, फ्यूल उसमें जो है बहुत कम यूज होगा, उसमें कैमरे, लाइट, और बहुत थोड़े समय में वो ऊपर तक पहुंचेगा। वहीं अपने बुआ के बेटे के इस कार्य की सराहना करते हुए वर्षा चौधरी ने बताया कि प्रिंस हमेशा ऐसे ही कार्यों में रुचि रखता है, जो कि परिवार के सदस्यों एवं छोटे बच्चों की प्रेरणा बना रहता है, जिसको लेकर ब्रज नव युवक के संयोजक एवं न्यू न्यूज के प्रशंसक जमुना चौधरी ने न्यू न्यूज के माध्यम से अपने भांजे के बारे में मुख्य जानकारी देते हुए बताया कि हमें प्रिंस पर गर्व है, जो इस उम्र में वैज्ञानिकों जैसी तैयारी कर रहा है। रॉकेट, अपना खुद का रॉकेट लॉन्च करना चाहता है। उसका साइंस में इतना इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा। वो एक्चुअली उसका स्कोप है कि साइंटिस्ट बने वो, तो वो शुरू से ही लगा हुआ है। 2 साल से उसे हो गए, तो वो खुद का अपना रॉकेट बनाना चाहता है। क्या उसमें नया करना चाहता है वो? उसमें वो नया ये करना चाहता है कि जिससे फ्यूल लगता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे वेस्ट जाते हैं रुपए, तो वो इस वजह से वो उस वेस्ट जो वो चीज़ है उनको वो कम करना चाहता है, जिससे पैसे कम लगे और फ्यूल कम लगे। फ्यूल कम कैसे लगेगा वो उसने अपनी उस वीडियो में बताया है, वो अच्छे से देखें। तो उसमें उसने सबको बताया कि फ्यूल कैसे कम लगेगा, क्या क्या चीज़ लगेंगी उसमें। वो खुद का अपना वो लॉन्च करना है। उसमें कैमरे भी, मतलब उसने बताया कि उसमें कैमरे भी, तो कहाँ मतलब कैमरे लगे? वो कैमरे उसमें उसने लगाए रॉकेट में, और वो जब स्पेस में जाएंगे तो उससे वो पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस समय हो रही है, क्या हो रहा है, तो वो उसकी हेल्प से वो करेगा। और लगभग उसकी क्या तैयारी चल रही है उसकी वो साइंस में ही ज़्यादा स्कोप है उसका, तो वो साइंटिस्ट ही बनना चाहता है। ये ये क्या जो वीडियो जो है ये मेरे भांजे का है, इनका नाम प्रिंस है। मैंने देखा है जब से इसका जन्म हुआ है, और जन्म होने के बाद जैसे कि बच्चा स्कूल में जाना भेजते हैं तो उसको बड़ा शौक़ था जाने का, पढ़ाई में बड़ा शौक़ था। और अभी ये कुल 8वीं कक्षा में है, और आप ये जो पढ़ते हैं फरीदाबाद पढ़ते हैं, शायद श्रीग्राम कॉलेज है। और इनका जो मन है, बच्चे का जो मन है वो ये है कि वो इस आधार से बढ़ रहा है कि जो वर्तमान में जो और जो बच्चे हैं वो भी सीखे, और यदि बालक पढ़ने चाहें तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। उसका जो ख्वाब है, जैसे हमारे देश के अब अब्दुल कलाम हुए थे, तो वो भी एक इसी प्रकार से एक टेक्नोलॉजी अभी तो 8वीं में है, और यदि उसको ढंग से पढ़ाया जाएगा तो वो आगे और बढ़ जाएगा। इसीलिए वो इसमें मेहनत कर रहा है। और
जब ये वीडियो मेरे पास आया तो मैंने कहाँ सोचा- देखा ये वीडियो, कहाँ देखा आपने ये वीडियो, ये कैसे देखा? वीडियो दरअसल मेरे बेटे के पास आया था, उन्होंने भेजा था। तो फिर मैंने हमारे न्यूज़ के जो चैनल हैं वो हमारे मित्र हैं, फिर मैंने उनको वीडियो दिखाई तो बोले यार वीडियो बहुत बढ़िया है, तो बोले इसको दिखाना चाहते हैं। मेरे साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो जब देखेंगे और भी देखेंगे तो बच्चों को इससे आगे के लिए प्रेरणा मिलेगी और वो मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे। बस यही मैं कहना चाहता हूँ और सभी बच्चों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को देखें और जिनका साइंस साइड में मन है वो पढ़ें और देश का भविष्य बने, देश का नाम रोशन करें।